हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। अब बताओ क्यों मैया भगवान हैं तो दिखते काहे नहीं? चश्मा वाली मैया बताओ, मेरी माँ काहे नहीं दिखते भगवान? नहीं दिखते इसका मतलब नहीं है भगवान हैं, तो काहे नहीं दिखते? आप बताओ मैया, लाल मैया, भगवान दिखते काहे नहीं है? मैया आप बताओ, पीली मैया, दिखते काहे नहीं भगवान? हाँ भगवान दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। लोग कहते हैं ना कि भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान दिखते हैं, देखने की शक्ति नहीं है हमारे भीतर। अच्छा बताओ, ये संस्कृत लिखी है, आपके हाथ में यदि ये पुस्तक हम दें और आपसे कहें कि संस्कृत जो लिखी है इसको पढ़ो, तो जिनको संस्कृत आती है वो तो पढ़ लेंगे, जिनको नहीं आती क्या वो पढ़ पाएंगे? बोलो, नहीं पढ़ पाए ना आप, लेकिन आपको दिख तो रहा है ना। पढ़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि वो पढ़ना आपको आता नहीं है, वो भाषा आपको आती नहीं है, लेकिन देख तो पा रहे हो ना। उसी तरह जैसे आप देख तो पा रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो कि लिखा क्या है, उसी प्रकार हम भी ईश्वर को देख तो पा रहे हैं कण कण में, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान है कहां भाई। जैसे भाषा आपके सामने उर्दू भाषा है या मलयालम है या पारसी है या तमिल है। अब तमिल का अखबार आपको दिया जाए तो क्या आप लोग तमिल का अखबार पढ़ लोगे? बोलो, आपको पढ़ना तो नहीं आएगा लेकिन उसमें लिखा तो है ना, आप इनकार नहीं कर सकते, लिखा तो है पर हमको पढ़ना नहीं आता। अच्छा हमको पढ़ना भले ना आए पर दिख तो रहा है कि कुछ लिखा है, क्या लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा लेकिन लिखा है। उसी तरह तमिल के अखबार को पढ़ने के लिए तमिल की भाषा सीखनी पड़ेगी तो आप समझ पाएंगे क्या लिखा है। उसी प्रकार जैसे अखबार में लिखा तो सब है, हमको भाषा नहीं आती, उसी तरह भगवान तो कण कण में लिखा है, भक्ति की भाषा आती ही नहीं है हमको। तमिल की भाषा आए तो तमिल का अखबार पढ़ें, इंग्लिश की भाषा आए तो इंग्लिश का अखबार पढ़ें, संस्कृत की भाषा आए तो संस्कृत का अखबार पढ़ें। उसी तरह भक्ति की भाषा आए तो भगवान को पढ़ा जा सकता है। भगवान को वही तो पढ़ सकता है जो भक्ति की भाषा जानता है। जो भक्ति की भाषा जानते ही नहीं है बेटा, वो भगवान को कैसे पढ़ेगा? भगवान तो लिखा है, ये संसार एक अखबार है और इस अखबार में ईश्वर लिखा है, कण कण में व्यापकता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? हमको आता नहीं है देखना। तो भगवान नहीं दिखते, ये सवाल गलत है। इसका सवाल यदि सही भी माने तो उदाहरण दूसरा सुनो, भगवान क्यों नहीं दिखते? अच्छा बताओ, क्या समुद्र में नमक दिखता है? क्या नहीं होता? समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक की व्यापकता है, नमक समाया है, क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं। जैसे समुद्र की बूंद में नमक तो है, दिखता नहीं है, उसी प्रकार कण कण में भगवान तो हैं पर दिखते नहीं हैं। अच्छा समुद्र में नमक है, कब पता लगता है? बोलो, हाँ समुद्र में नमक है, कब पता लगा? क्यों? समुद्र का पानी खारा है, ये आपको कब पता लगा? बताओ हैं? जब कोई समुद्र के पानी को अपनी जिह्वा पर लगाएगा, कहां लगाएगा? जैसे ही अपने मुंह पे रखेगा उसे पता लग जाएगा कि खारा है। अच्छा मुंह पे रखे बिना क्या पता लग रहा है देखने से? क्या देखने से दिख रहा है? देखने से तो समुद्र का पानी बड़ा शुद्ध दिखता है, बड़ा कंचन पवित्र। बोलो हाँ। लेकिन जैसे ही जिह्वा पर रखा तो क्या पता लगा कि इसमें क्या है? नमक है। जैसे समुद्र के पानी को जिह्वा पर लगाने से पता लगा कि नमक है, उसी तरह जब भगवान का नाम जिह्वा पर आएगा और श्रद्धा से नाम जप होगा तो पता लगेगा कि कण कण में भगवान है। जैसे समुद्र की बूंद में नमक है, कब पता लगा? जब चखा। ऐसी जब भक्ति करोगे तो पता लगेगा कि ईश्वर कहाँ है। जो नहीं दिखता, जरूरी नहीं है कि ना दिखने वाली चीज ना हो। नमक नहीं दिखता समुद्र की बूंद में पर है,
खुशबू नजर नहीं आती गुलाब में, पर है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ती पर हैं। तो ये थोड़ी मान लिया जाए कि नहीं दिख रहा है तो नहीं है, वाह है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। जय श्रीमन नारायण। हाँ जी। मेरा नाम संस्कृति तिवारी है। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब कृष्ण जी अर्जुन को गीता सुना रहे थे तो वो समय रुक गया था कि चल रहा था? समय रुक गया था कि चल रहा था? रुक गया था, सब बिल्कुल स्तब्ध हो गए थे। तो मतलब जो कौरव पक्ष और पांडव पक्ष थे वो सब स्थिर हो गए थे? सब स्थिर था, वहां सुन कोई नहीं रहा था। समय रुक गया था कि नहीं, इस पर चर्चा क्यों करना। लेकिन भगवान जिन्हें सुनवाना चाहते थे बस वही लोग सुन रहे थे, बस सब लोग गीता नहीं सुन पाए। अच्छा, तो मतलब गीता सिर्फ कृष्ण जी ने अर्जुन जी ने सुनी थी? भीष्म पितामह ने भी सुनी, हनुमान जी ने भी सुनी, और जो वहां पर धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुना रहे थे संजय, उन्होंने भी सुनी। धन्यवाद गुरुजी। और लड्डू गोपाल जी, अगर जैसे 2 लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें अलग अलग भोग लगाना चाहिए कि एक में ही? एक में ही लग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जी। राधे। यहाँ भी ले आना बेटा माइक, यहाँ ये बच्चों को बात कराना। हाँ राधे राधे महाराज जी। हाँ जी हाँ जी। महाराज जी, वीआईपी दर्शन करना चाहिए, ये सही है या गलत है? और जो वीआईपी दर्शन करते हैं और जो पैदल दर्शन करते हैं, दोनों को एक ही प्रकार का फल मिलता है या डिफरेंट? नहीं, फल तो एक ही तरह का मिलता है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब जिसके पास पैसा है वो वीआईपी दर्शन कर लेता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं करता। लेकिन भगवान थोड़ी वीआईपी हैं, भगवान तो सबके हैं। भगवान तो शबरी के हैं, शबरी के घर जाकर दर्शन देते हैं, तो भगवान सबके हैं। तो जो वीआईपी में आते हैं फिर उनसे जो लाइन में लगे होते हैं उनको बहुत कष्ट होता है, तो फिर वो जो बोलते हैं वहाँ पर, तो वीआईपी वालों के लिए नुकसान नहीं होता? भाई बोलना